स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 की पहल कार्य पुस्तिका विषय गणित में से प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन गणित का। ये प्रारंभिक मूल्यांकन इस कार्य पुस्तिका के प्रारंभ में दिया हुआ है, जो कि पेज संख्या 1 से 5 तक स्थित है। इसमें कुल मिलाकर 20 सवाल हैं, जिनको हम देखते हैं। पहला सवाल है, दिए गए बॉक्स में चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर गोले का चिन्ह व लगाइए, व सरकने वाली वस्तुओं पर तारे का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ चित्र दिए हुए हैं। जैसे ये सरकने वाली चीज़ है तो इस पर हमने तारे का चिन्ह बनाया है। ये लुढ़कने वाली चीज़ है इसलिए इस पर गोले का चिन्ह बनाया है। ये लुढ़कने वाली चीज़ है, इस पर भी गोले का चिन्ह बनेगा। ये सरकने वाली चीज़ है इसलिए इस पर तारे का चिन्ह बनेगा। ये लुढ़कने वाला गिलास दिया हुआ है तो इस पर गोला बना देंगे, और ये सरकने वाली है इस पर तारा बना देंगे। ये लुढ़कने वाली चीज़ है इसलिए इस पर भी गोला, और ये सरकने वाली चीज़ है इस पर स्टार या तारा बना देंगे। प्रश्न नंबर 2, लुढ़कने वाली वस्तुओं पर गोला व खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। गेंद लुढ़कती है इसलिए हम इस पे गोला बना देंगे। बल्ला लुढ़कता नहीं है, सरकने वाला है, इस पर सही का निशान लगा देंगे। नींबू लुढ़कते हैं तो इस पर भी हमने गोला लगा दिया है। किताब सरकती है तो यहाँ हमने सही का निशान लगा दिया है, और ईंट सरकती है तो इस पर भी हमने सही का निशान लगा दिया है। गिनिए और मिलाइए। यहाँ चित्र में 2 जग दे रखे हैं, 1 2 गिनेंगे और 1 2 से गोलों से हम इसको मिला देंगे। फिर सिलेंडर संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 संख्या यहाँ छोटी छोटी बिंदुओं की दे रखी है तो हम इसको इससे मिला देंगे। फिर केटली 1 2 3 4 5, और यहाँ 5 बिंदु यहाँ पर हैं तो इसको इससे मिला देंगे। प्रश्न नंबर 4, चित्रों को गिनकर उतनी ही लाइन खींचिए। तो देखते हैं, 1 2 3, तो यहाँ हमने 3 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम 6 लाइन खींच देंगे। 1 2, तो यहाँ 2 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 लाइन खींच देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, गिनकर संख्या लिखिए। 1 2 3, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। 1, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 है, तीलियों को गिनते हुए बॉक्स में संख्या लिखिए। तो देखिए, यहाँ ये 10 का बंडल है, यहाँ 6 हैं, तो दहाई के स्थान पे क्या आएगा 1, और इकाई के स्थान पर क्या आएगा 6। फिर दूसरे में यहाँ 10 का बंडल है और यहाँ 7 तीलियाँ हैं, तो दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 7 आ जाएगा। फिर है, गिनती पूरी कीजिए। इसमें ट्रेन या रेलगाड़ी जो बनाई हुई है इसमें कुछ छूटे हुए अंक थे, तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो इस तरह से हम इस गिनती को पूरी कर देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाइए। जैसे 7 2 और 4 में से सबसे छोटा 2 है, 14 16 में से 12 में से सबसे छोटा 12 है, 15 7 और 20 में से सबसे छोटी संख्या 7 है, 19 8 और 9 में से सबसे छोटी संख्या 8 है। डिब्बे में छूटी हुई संख्या लिखो। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5 लिखा हुआ है तो 4 से शुरू करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ 12 लिखा हुआ है तो 11 से शुरू हो जाएगी। 11 12 13 14 15 16 17 18। प्रश्न नंबर 10 है, लाइनों को गिनकर उनके नीचे दिए गए बॉक्स में अंक लिखिए। यहाँ कितनी लाइन है 1 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे। यहाँ लाइनें 5 हैं तो 5 लिख देंगे, और यहाँ 3 लाइन है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ 8 लाइन है तो 8 लिख देंगे। प्रश्न नंबर 11 है, चित्रों को गिनकर खाली स्थान भरिए। चित्र हैं, यहाँ 10 का बंडल दिया हुआ है पहली लाइन में, यहाँ 10 है प्लस फिर यहाँ 3 है, तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ हम 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, इसके लिए 3, और जोड़ेंगे तो कुल कितने हो गए 10 और 3 13, यहाँ 13 लिख देंगे। फिर ये 10 खाने हैं, ये 4 खाने हैं, तो यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, और बराबर कितने आ गए 14। प्रश्न नंबर 12 है, गिनिए और बताइए कुल कितने हैं। तो 1 2 3, यहाँ 3 लिख देंगे।
1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे और दोनों मिलाकर कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। प्रश्न नंबर 13 है, जोड़ करिए। 2 और 5 को जोड़ा तो 7 आ गए, 5 और 2 को जोड़ा तो 7 आ गए। कैसे भी जोड़ लो, जोड़ में ऊपर 2 लिखा है नीचे 5 लिखा है तब भी 7 आएंगे, ऊपर 5 लिख दिया नीचे 2 लिख दिया तब भी 7 आएंगे। यहाँ 3 + 4 7 आएंगे और 4 को इधर लिख दिया 3 को इधर लिख दिया तो भी जोड़ने पर 7 आएंगे। फिर यहाँ 7 और 1 8, 1 और 7 8, इसी तरह से यहाँ 1 और 8 9, 8 और 1 9। प्रश्न नंबर 14, हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे पास 5 रुपये हैं और ये बच्चा कह रहा है, दूसरा बच्चा कह रहा है मेरे पास 7 रुपये हैं। दोनों पूछ रहे हैं बताओ हमारे पास कुल कितने रुपए हैं। तो बच्चों गिन लीजिए, इसके पास 5 रुपये हैं, इसके पास 7 रुपये हैं, तो कुल कितने हो गए? 12 रुपये। तो हम 12 रुपये को यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 15, एक पेड़ पर 8 आम हैं, उनमें से 2 गिर गए, तो अब पेड़ पर कितने आम हैं? तो 8 आम में से अगर 2 गिर गए तो कितने आम बचेंगे बच्चों? 6 आम बचेंगे। तो हम यहाँ ये घ वाला ऑप्शन यहाँ घ भर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 16 है, सबसे बड़े चित्र पर सही और सबसे छोटे चित्र पर गोले का निशान लगाइए। तो सबसे छोटा ये कप है, इस पर गोला बना देंगे और सबसे बड़ा टंकी है, इस पर सही का निशान लगा देंगे। फिर है, भारतीय मुद्रा को पहचानिए और लिखिए। तो बच्चों यहाँ कितना रुपया है? ये 1 रुपया है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ये 5 रुपये का नोट है तो 5 लिख दिया। यहाँ ये कितने रुपए का नोट है, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें अच्छी तरह से, ये 2 रुपये का नोट है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। और ये 10 रुपये का नोट है, यहाँ 10 लिख देंगे। फिर ये नोट दे रखा है 2 रुपये का, तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ 10 रुपये का नोट है, 10 लिख दिया। यहाँ 5 रुपये का नोट है, 5 लिख दिया। और यहाँ 20 रुपये का नोट है तो यहाँ 20 लिख दिया। प्रश्न नंबर 18 है, किससे मापना अधिक उपयुक्त रहेगा? सही पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये चटाई दे रखी है बच्चों, इस चटाई को हम किस चीज़ से नाप सकते हैं? उंगली से नहीं, ज़्यादा देर लगेगी। बालिश से नाप सकते हैं, कदम से इतनी छोटी चटाई को नापना ठीक नहीं है, इसलिए हम बालिश पर सही निशान लगा देंगे। 19वां प्रश्न है, इसी क्रम में अगली आकृति बनाइए। तो यहाँ पहले एक सीधा टी बनाया है, फिर उल्टा टी, फिर सीधा टी, फिर उल्टा टी। तो हम फिर सीधा टी बनाएंगे, फिर उल्टा टी बनाएंगे। फिर दूसरे में एक गोला 2 लाइन, एक गोला 2 लाइन, एक गोला 2 लाइन बना देंगे। फिर ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस, तो इस तरह से ये आगे पैटर्न बन जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 20, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखते हैं, यहाँ पर चौकोर आकृति है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ गोला है, फिर चौकोर आकृति है, फिर त्रिभुज है, फिर गोला है, फिर चौकोर आकृति बनाएंगे, फिर त्रिभुज बनाएंगे, फिर गोला बनाएंगे। इसी तरह से नीचे यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर एक तारा है, दूसरा ज़्यादा किनारी वाला तारा है, तो यहाँ कम, फिर वापस कम वाला है, फिर ज़्यादा वाला है, फिर कम वाला है, फिर ज़्यादा वाला है, तो फिर हम कम वाला बनाएंगे और उसके बाद ज़्यादा वाला बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपका ये प्रारंभिक मूल्यांकन प्रश्न संख्या 1 से 20 तक कंप्लीट होता है। आगे हम इसमें कार्यपत्रक और आकलन पत्रक जो भी आएंगे उनको हम डालते रहेंगे। तो बच्चों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।